बिरला हाउस में गांधी का कक्ष। कमरे में मंच के पिछले भाग में रहने की जगह है और सामने का हिस्सा प्रवेश कक्ष। प्रवेश कक्ष में शटर लगी एक कांच की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, जहां प्रार्थना सभा होती है। रास्ते में बाईं तरफ एक दरवाज़ा, दो हिस्सों में बंटा एक पर्दा जो पूरा खुल सकता है। आवास कक्ष के गलीचे और दीवारों पर लगे पटचित्र गृह स्वामी की संपन्नता का परिचय देते हैं। पर्दा उठता है, तब गांधी जी एक तरह के सोफे पर बैठे हैं। एक रेडियो रिपोर्टर को वे संदेश लिखवा रहे हैं। प्यारेलाल टेलीग्राम फाइल करने में लगे हैं। गांधी एक टक सामने देखते हुए, सुबह से ही एक के बाद एक मेहमान चले आ रहे हैं। देश से और विदेशों से मुझे बहुत सारे तार मिले हैं। मुझे अपने आने वाले जन्मदिन पर बधाइयाँ मिल रही हैं, मगर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, इन तारों का क्या फ़ायदा? क्या अधिक सही ये नहीं होता कि मुझे शोक संदेश दिए जाते? एक वक्त था जब मैं जो भी कहूँ लोग उस पर अमल करते थे। आज मैं क्या हूँ? गांधी को अपनी अवज्ञा से बहुत दुख है कि वो उनकी बात नहीं सुनकर प्रतिशोध ले रहे हैं। मरुस्थल में एक अकेली आवाज, मरुस्थल इसलिए क्योंकि लोगों के बीच प्यार पनप नहीं रहा। जिस किसी तरफ देखूं सुनने को मिलता है, हिंदुस्तान की यूनियन में हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज मुसलमान हैं, कल पारसी, ईसाई, यहूदी, तमाम यूरोपीय लोग। इस तरह के हालात में इन बधाइयों का मैं क्या करूं? क्या ऐसी दुआ करना बेहतर नहीं होगा कि परम पिता परमात्मा मुझे इस दुनिया से उठा ले, ताकि इंसान जो जानवर बनकर कत्लेआम कर रहे हैं उनका असहाय साक्षी ना बनना पड़े। रिपोर्टर, गांधी अपने आप में डूबे हैं, उन्हें देखता हुआ, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्टर भी वहां आ पहुंचा है बिरला हाउस में। गांधी चौंकते हैं और चौंक कर कहते हैं, नहीं, मुझे और क्या कहना चाहिए। ये अभी उन्होंने बयान दिया है इस बात से बहुत दुखी होकर कि आखिर क्यों लोग धर्मांधता में डूबे हैं। आखिर वो धार्मिक पहचान है जिसके वशीभूत होकर वहाँ से लौटे हुए रिफ्यूजियों की दुख भरी कथा सुनकर जो सचमुच दुखद है, और गांधी बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे उसका। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है, जैसा कि लैज़रो लेमैत्रे ने दिखाया है, गांधी उस पर सवाल नहीं कर रहे। फिलहाल उनकी चिंता दंगों को रोकने की है, लेकिन वो उन रिफ्यूजियों के हक में क्या कह रहे हैं कि उन्हें ये दिया जाए, उन्हें वो दिया जाए, उन्हें ऐसे किया जाए, वो नहीं कह रहे। शायद इसलिए कि कत्लेआम न चाहे। रिपोर्टर कहता है, तब गांधी जी मेरी छोटी सी बिटिया की ओर से अटैची से एक गुलदस्ता निकालता है। बेटी का दिया फूल लेकर आया है। गांधी मुस्कुरा कर देखते हुए, बहुत मेहरबान। रिपोर्टर, उसे पता था मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। बोली, गांधी जी के लिए ये ले जाइए, आपकी तस्वीर हमारे कमरे में है। वह जाता है। गांधी जी दूसरे गुच्छों में यह भी रख देते हैं। प्यारे लाल के साथ जाकिर हुसैन और अन्य मुस्लिम शुभचिंतक अंदर आते हैं। जाकिर हुसैन अपने मुस्लिम साथियों से कम आज तो हम अपने गिले शिकवों से उन्हें परेशान न करें। गांधी के आगे झुककर बुजुर्ग आलिम फाजिल और नई दिल्ली के मुसलमानों की तरफ से आज भी हमारे जो हक बचे हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपके जन्मदिन पर बधाई देते हुए चाहते हैं कि हमें और पूरी इंसानी कौम को आपके पुख्ता कदमों से खुशियां हासिल हों और इस धरती पर रहने वालों की आबरू में इजाफा हो।
गांधी, शुक्रिया डॉक्टर, धरती के नाम पर भी शुक्रिया। जामिया मिलिया की क्या खबर है? जाकिर हुसैन, वहाँ तशरीफ लाकर आपने उस जगह को मुक़द्दस निष्पाप कर दिया है। अब कोई हमें नहीं धमकाता। पहला शुभचिंतक, गांधी जी, पूरे मुल्क के मुसलमान आपके चोगे में पनाह चाहते हैं, ऐसे बच्चों की तरह कि जिनकी माँ नहीं रही। गांधी, इतने सब लोगों के लिए तो ये चोगा बहुत छोटा है। दूसरा शुभचिंतक, उन गुनहगारों को मुँह की खानी पड़ी जो कहते थे कि गांधी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन महज इसलिए कि उन्होंने मुल्क के बंटवारे वालों को नहीं कह दिया। आज वही आपका दामन थामना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर हम सभी शक सुबहों के उफान में बह जाएंगे। तीसरा शुभचिंतक, क्योंकि आज सारे मुसलमानों को गद्दार माना जाता है। जाकिर हुसैन, अच्छा, हम बधाई देने आए हैं, न कि शिकायत करने। गांधी, डॉक्टर, उनको बोलने दीजिए। बधाई के तमाम गुलदस्तों से ऐसी ही शिकायतें उमड़ रही हैं। तीसरा शुभचिंतक, गांधी जी, बेहतर हो कि हमसे साफ कह दिया जाए कि हिंदुस्तान में वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब हम भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरे हजारों लोगों की तरह फ्रंटियर की तरफ कूच कर देंगे। चौथा शुभचिंतक, मगर हद तो ये है कि लीडर हमसे कहते हैं जहां हो वहीं रुके रहो। कांग्रेस उन सब की हिफाजत करेगी जो गुनहगार नहीं होंगे। तब भी सिख एक मुस्लिम घर में अपनी खून सनी तलवार लेकर घुस जाता है और कहता है सर्दी आ रही है, किसान को रहने की जगह दो, और अगर वह कानून का हवाला दे तो उसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है, या उससे भी बदतर कुछ हो सकता है उसके साथ। तीसरा शुभचिंतक, अभी करोल बाग में क्या हुआ? हमारा एक हमपेशा सौदागर आपकी बात मानकर कि जो चला गया वह वापस लौट आए अपने घर पहुंचा तो देखा वहां एक रिफ्यूजी टिका हुआ है। दूसरा शुभचिंतक, या इब्राहिम का ही मामला देख लो। जाकिर हुसैन, अली, हम यहाँ इस वास्ते नहीं आए थे, चलो हमारा वक्त हो गया। गांधी, डॉक्टर, ऐसी शुभकामनाओं पर मुझे हक है, उन्हें अपना बोझ मुझ पर डाल देने दो। शुभचिंतकों से, मुसलमानों से कहिए उनकी परेशानियां मेरी शर्म से ज्यादा बड़ी नहीं है, और गांधी कभी भी लाचारी के आगे नहीं झुका है। तो ये है गांधी के जन्मदिन के शुभकामना संदेश जो दर्द से भरे हैं, खून से सने हैं। गांधी उनका स्वागत कर रहे हैं और शांति की अपील। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं पढ़ रही हूँ लाज़लो निमित्त का नाटक एक समीक्षात्मक नज़र से। धन्यवाद।